तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ के बारे में। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है ना जिसने पिछले कुछ टाइम से ना काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये अगर म्यूचुअल फंड आप लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो आपका बन सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड में आप अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे कमा सकते हो। आई नो आप स्टॉक मार्केट में हो ही, पर अगर आप म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना चाहते हो या फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल फंड भी। अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो इस अगर ICICI के इस अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने पिछले 6 मंथ्स में 27.44% रिटर्न दिए है। पिछले 1 ईयर की अगर बात करें तो 56.61% के रिटर्न दिए है। पिछले 3 इयर्स की अगर बात करें तो 20.13% के यहाँ पे रिटर्न दिए है। और पिछले 5 साल में 15.55% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं और मैक्स 15.22%। तो हम कह सकते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड ने ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो ICICI के जो सबसे टॉप हम कह सकते हैं मैनेजर्स है, फंड मैनेजर, वो यहाँ पे इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। रजत चांदक ये 28 ईयर ओल्ड है और इन्होंने काफ़ी मतलब हार्डवर्क किया और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड में ये अपना मतलब योगदान दिया है उन्होंने। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनीश टोकले और उसके बाद है वैभव दुसाद। तो ये जो 3 फंड मैनेजर है ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, हम कह सकते हैं इस म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है इसे ये मैनेज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छे हाथों में है। तो आने वाले टाइम में ये जो है ये और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है म्यूचुअल फंड और आपको और तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। अगर हम बात करें ये जो कंपनीज है इन्होंने जो होल्डिंग ऑफ दीज फंड्स की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल में 5.55% का स्टेक है। L&T की अगर बात करें तो 5.19% का यहाँ पे स्टेक, मतलब स्टेक नहीं कहेंगे हम इसे, डाइवर्सिफाइड किया है। जो अपना 100% इनका जो फंड है उन्होंने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 4.52% हम कह सकते हैं अपने पूरा 100% में से उन्होंने अपना इतना फंड लगाया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो त्रिपाठी रेपो में 3.72% है। मारुति सुजुकी इंडिया में 3.42%। अगर हम बात करें डेरिवेटिव की तो 3.41%। HCL टेक्नोलॉजीज में 3.14%। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 2.95%। एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड में 2.35%। टेक महिंद्रा में 2.18%। TVS मोटर कंपनी में 1.93%। हिंदुल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1.84%। अब देखिए अगर आपको ये म्यूचुअल फंड खरीदना भी है ना तो मैंने लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्ट उसके थ्रू सीधा मिंट प्रो के जरिए आप इस म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हो। काफी इजी आपको वहां पे पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो सन फार्मा में भी उन्होंने 1.76% यहाँ पे हम कह सकते हैं उनका फंड का दिया है। ITC लिमिटेड में 1.76, NTPC में 1.73, ऑयल एंड नेचुरल गैस में 1.54, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 1.48, यूनाइटेड ब्रेवरीज बहुत ही अच्छी कंपनी है 1.28% हम कह सकते हैं। यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज में 1.25, कोटक महिंद्रा बैंक 1.25, सिप्ला 1.17, टाटा स्टील 0.98, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.86 और अल्ट्राटेक सीमेंट में 0.75। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज है, जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज है ना, सब हम कह सकते हैं स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं। जो भी बहुत अच्छी कंपनीज, बहुत पिछले कुछ टाइम से बहुत तगड़े रिटर्न थे, एक बहुत अलग ही ब्रांड उनका इंडिया में अब एस्टेब्लिश हो चुका है ना, ऐसी ऐसी कंपनीज इस हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो इस वजह से अगर आप इस म्यूचुअल फंड को खरीदते भी हो ना तो आपको प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो भी कंपनीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी तक यहाँ पे बताई है ये सारी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। और हम कह सकते हैं कि इंडिया जो सेंसेक्स निफ्टी जो इतने तेजी से बढ़ रहे हैं ना, लगभग 70 से लेकर 75% अगर कंट्रीब्यूशन किसी होगा तो यही सारी कंपनीज का हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ठीक है।
और भी शेयर्स है, ठीक है, और भी शेयर्स है, कंपनीज होल्डिंग ऑफ दिस फंड। ल्यूपिन में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है 0.74, कोल इंडिया में 0.17, हम कह सकते हैं यहाँ पे ये प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 0.61, हीरो मोटोकॉप में 0.52%, जिल इंडिया में 0.51, वेदांता में 0.50, विप्रो में 0.48, हम कह सकते हैं ये अल्केम लैबोरेटरीज में 0.48, करंट असेट में 0.44, टाटा मोटर्स डीवीआर में 0.43%। फिलहाल अभी यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला सर ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है इस शेयर में। ट्रेजरी बिल में 0.42, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड में 0.42। तो जितनी भी मैंने जब बार बार करो, जितनी भी जो ब्लू चिप कंपनीज है ना, हर एक ब्लू चिप कंपनी में थोड़ी से लेके थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और जो इनको मेजर इन्वेस्टमेंट से जो अपना 100% में से जो 5 से लेके 6% के आसपास जो उन्होंने लगाए हैं पैसे, वो बहुत अच्छी कंपनीज है, और पिछले कुछ टाइम में उन्होंने बहुत तगड़े रिटर्न दिया है, और उस वजह से हम कह सकते हैं ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे दे रहा है। अगर हम इस कंपनीज की फंड की अगर यहाँ पे देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ, और भी ज्यादा शेयर्स है यहाँ पे, और ये रुकेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ। इतने मैं शॉर्ट में आपको बता देता, पर आपको फिलहाल यहाँ पे जानना यहाँ पे है कि कितने ज्यादा कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में 0.40, बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.40, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 0.36, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में 0.34, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड में 0.32, एसीसी लिमिटेड में 0.30, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 0.29, टाइटन कंपनी 0.29, वाईकॉइन 0.29, ट्रेंड लिमिटेड 0.28, अपोलो टायर 0.25, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 0.24। रुकने ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं ना सिर्फ 10 से 15 ही शेयर्स रहते हैं, पर इस कंपनी ने जितने भी ब्लू चिप शेयर्स है, जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हम कह सकते हैं जो अच्छी कंपनीज है, फिर उन्हें लगता है, इन 3 फंड मैनेजर्स को लगता है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि बहुत अच्छी कंपनीज है, उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, और जो डिविडेंड्स देते हैं ना उनमें हमेशा उन्होंने स्टेक ज्यादा रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे और भी, ये लास्ट पेज है देखिए, कोकुन फिलिप्स की बात करें तो 0.20, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट को लिमिटेड में 0.17, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ये भी पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है 0.14, आईसीआईसीआई बॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तो 0.10, बिरला कॉर्पोरेशन में 0.10, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में 0.10, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 0.10, अंबुजा सीमेंट में 0.09, बजाज ऑटो में 0.09, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 0.06, कैश मार्जिन में 0.04% और निफ्टी में -3.41। तो देखिए जैसे कि अभी तक मैंने यहाँ पे कहा, ये टोटल ये अभी तक का जितने भी कंपनीज है, जितने ये जो म्यूचुअल फंड है अभी तक इसने जितनी भी ज्यादा शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट की है ना, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो टोटल इतने शेयर्स है जिनमें इस म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं। अब मुझे आप खुद ही बताना कि आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर यहाँ पे बताना। अब हम बात करते हैं ये जो स्टॉक इसने अपने जो फंड है कितने डाइवर्सिफाइड वे से उन्होंने यहाँ पे बांटे। तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में 34.41% है, आईटी की बात करें तो 12.41, ऑयल एंड गैस की बात करें तो 10.12, ऑटोमोबाइल 6.98, टेलीकॉम में 5.55, कंस्ट्रक्शन में 5.9, फार्मा में 4.75, कंज्यूमर गुड्स में 4.23, करंट एसेट में 4.16, मेटल्स में 4.02, कंज्यूमर सर्विसेज में 2.63%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में 2.49। सॉरी ये थोड़ा बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर देखिए बात क्या है कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए ना किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए मैंने जितने भी शेयर्स है जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए वो सब मैंने बताया, और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने डाइवर्सिफाइड किया है चीज़ों को, वो मैंने आपको लोगों को बताने की कोशिश की। तो मुझे तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखिए अगर आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड खरीदना है, बेस्ट ऑप्शन है मिंट प्रो। मैंने यहाँ पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उसके थ्रू खरीदते हो तो आपको मतलब एक बहुत ज़्यादा इजी वे में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में देखिए अपस्टॉक्स होता है, जीरोधा होता है, एंजल ब्रोकिंग, वैसे ही यहाँ पे भी ग्रो है, मिंट प्रो है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप मिंट प्रो के थ्रू भी खरीदते हो तो आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ मिलेगा। फंड मैनेजर सही होंगे, कोई और अलग यहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ रिसोर्सेज बदलेंगे या फिर हम कह सकते हैं सोर्सेज बदलेंगे खरीदने के। तो आज क्या हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड पसंद आया है
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खरीद सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियोसिटी और आपको न्यूज़ जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्टॉक मार्केट ले रहा हूँ और फिर सैटरडे संडे ये जो 2 दिन है वो मैं म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मुझे बताना आपको मेरी ये आइडिया कैसी लगी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में जैसे जरूरी होता है वैसे म्यूचुअल फंड में भी करना जरूरी है, तो एक बार आप खरीद सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।